अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल उवैस खरनी की खाला हूँ और मदरसे में बच्चा जब 2 साल से पढ़ रहा था तो मौलवी साहब की ज़िम्मेदारी पे जब बच्चे को छोड़े तो मौलवी साहब का काम क्या है कि बच्चे का क्या है, यानी कुछ भी जो भी जब पेरेंट्स मिलने गए तो बोलना, बात करना है ना। कुछ वहाँ जाने के बाद में मौलवी साहब पहले निकल गए, वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन में चले गए तो उन्होंने कंप्लेंट देने के लिए। तो जब पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे बच्चे को लेने के लिए तो वहाँ मौलवी साहब आके बात करने के लिए थे ही नहीं। पुलिस को ले के सामने आके उन्होंने पहले केस करके आके मौलवी साहब आके बैठे मिले। तो मौलवी साहब का काम क्या था, ऐसा ऐसा हो गया मदरसे में, ऐसा बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वहाँ ठहर के बात करना कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है मौलवी साहब की। जब मौलवी साहब के अंडर में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनका काम क्या था कि क्या किस वजह से हुआ, क्या हुआ, वो पूरा बोलना, पेरेंट्स को तसल्ली देना कि ऐसा हो गया हादसा मदरसे में, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, कुछ तो बोलना नहीं। वहाँ से उन्होंने पहले निकल गई। ये क्या ज़िम्मेदारी है मौलवी साहब की। जब मौलवी साहब किसी कोई पेरेंट्स मदरसे में बच्चे को पढ़ने के लिए डाले तो ज़िम्मेदारी किसकी ज़िम्मेदारी पे डालते? मौलवी साहब की ज़िम्मेदारी पे डाले तो उन्होंने वहाँ रहना चाहिए था। और ना तदफीन में आए ना उन्होंने, बच्चे का इंतकाल हो गया तो मौलवी साहब बोले तो क्या चीज़ है, बोलिए आप पढ़ाई इल्म दे रहे हो उन्होंने तो मदरसे के मौलवी साहब जब जनाजे में नहीं आए बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया तो ये कैसी बात है, बोलिए आप। और कोई पेरेंट्स कैसा यकीन करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम कोई मौलवी साहब पर ऐसी हरकत होने के बाद? कोई पढ़ाना हॉस्टल में डालना चाहेंगे अपने औलाद को ऐसा होने के बाद? तो मौलवी साहब के खिलाफ पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे। अभी तक 15 दिन हो गए, कोई पुलिस वाले हाँ आजकल बोल के मौलवी साहब को ना हम लोग के पेरेंट्स के सामने ला रहे, ना मीडिया के सामने ला रहे। उन लोग पूछ के भेज दिए, बोल रहे ये कैसा, ये क्या है, ये तरीका है क्या पुलिस वालों का, बोलिए। या पुलिस वालों को कोई कुछ रिश्वत दे के खामोश बिठा दिए, क्योंकि हम लोग को तो इंसाफ चाहिए। अब पुलिस वाले जब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे तो हम लोग तो यही समझेंगे ना, क्यों खामोश बैठे, क्यों खामोश बिठा दिया गया पुलिस मौलवी साहब को, या सामने क्यों नहीं आ रहे? अब उनको कुछ डर होगा या कुछ हुआ होगा मदरसे में, बच्चा क्या वजह से कर लिया उनको मालूम होगा, इसीलिए तो उन्होंने पीछे छुप रहे ना मौलवी साहब। अगर वो नहीं रहता तो उन्होंने सामने आके बोलते थे, 2 बात तो भी बोलते थे, नहीं ऐसा गलती, ये गलती थी, बच्चों को छोड़ के मैं गया था, ऐसा हो गया, ये हादसा पेश आया, कुछ तो बात करना चाहिए था ना। ये क्या तरीका है मौलवी साहब का जो छुप रहे उन्होंने, क्यों छुप रहे? अगर उन्हें सही रहते तो सामने आके बोलते थे उन्हें। और क्या रीज़न से बच्चा करा वहाँ पर ये हरकत, वो भी मौलवी साहब के मालूम होना चाहिए ना, मौलवी साहब को बोलना चाहिए ना सामने आके। और बच्चों को छोड़ के उन्हें लॉक डाल के कैसे जा सकते भाई? जब उनकी ज़िम्मेदारी पे बच्चों को छोड़े तो इतने सारे बच्चे हॉस्टल में हैं तो गार्ड्स को रखना या कोई सिक्योरिटी को रखना, रात के टाइम लॉक डालना, बच्चों को छोड़ के चले आना, ये क्या गैर जिम्मेदार हरकत नहीं है मदरसे की? वो इसके ख़िलाफ़ तो एक्शन ले सकते ना पुलिस वाले। ये पहली बात तो ये कि तहक़ीक़ करना कि बच्चा साफ मिलना, हमारे को कौन क्या करे मेरे बच्चे के साथ मेरे को मालूम होना। और सब बड़े बच्चों को निकाल दिए, बोल रहे तुम्हारा ही बच्चा बड़ा था, बोल रहे जब सब बड़े बच्चों को निकाल दिए तो फिर हमारे बच्चे को कोई को रख लिए, ये साजिश करने के वास्ते रख लिए। और मदरसे के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चों को भी लेके आओ, उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे आते ना, छोटे मासूम बच्चे जो भी थे उनको भी लेके आओ, बोलो उनके साथ जो बच्चे थे उनको भी लेके आके हो ना पूछताछ करो बोल के बोलो। और मीडिया के सामने पूरे आना। और वो पेरेंट्स भी बोल रहे कि हम भी आते, हम भी 1-2 पेरेंट्स से मिले तो बोल रहे कि मौलवी साहब मदरसे को बुलाओ, हम बराबर धोना, हम हमारे बच्चों को लेके आएंगे, आपके उस बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो है ना, हम इंक्वायरी कराओ आप लोग, हमला भी आपके साथ है बोल रहे, उनके पेरेंट्स भी बोल रहे। मीडिया में मौलवी साहब नहीं आ रहे, हम इससे 2-3 मरतबे हो गया कि मीडिया में हम लोग भी होना बोल रहे, लेकिन मौलवी साहब होना आ रही नहीं सामने। हम लोगों को सुबह 12 बजे बुला के 4 बजे तक बिठा के लेके गए 31 के दिन। मौलवी साहब को खाली 1 घंटे के अंदर बुला के वापिस कर दिए उन्होंने। 7 बजे हमारे को फ़ोन कर रहे, 8:30 बजे फ़ोन करे तो बोल रहे हैं बुला के बात करके भेज दिए। बात करके क्या भेज दिए फिर? केसीआर सर से तो है ना अदबन गुजारिश है कि होना पुलिस वालों को जो तनख्वाह दे रहे तो उसका भी होना कोई अगर नौकरी पे रखा तो होना पूछता कि महीना भरे होना जितना काम करे उतनी तनख्वाह मिलती। अब उन लोगों को तनख्वाह मिलती तो कई को होना किसी के भी होना, किसी की औलाद के साथ कुछ हो रहा, किसी की औलाद के साथ कुछ हो रहा, किसी के होना बहू के साथ कुछ हो रहा, कुछ देख रहे नहीं। कई बार है ना चैनलों पे न्यूज़ेस आ रहे, खाली बोल रहे और है ना फैसले हो रहे नहीं हो रहे वो तो मालूम हो रहा ही नहीं वहाँ पे। तो ये सब देखना चाहिए ना, हुकूमत को देखना चाहिए ना। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद अब्दुल उवैस खरनी है।
मदरसा दारुल इस्लाम अनवरुल कुरान में पढ़ता था मेरा बच्चा। वहाँ पे पहले मेरे को फ़ोन आया कि सीरियस है बोल के। फिर दूसरी बार मैं मौलवी साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले कोरोना हो गया शायद, अल्लाह अल्लाह बोल रहा। बाद में मेरे घर वाले और मेरा बच्चा पहुँचे वहाँ पे, तो बिस्तर पे बॉडी, डेड बॉडी थी। यही देखे वो लोग, बच्चा लटक, फांसी ले लिया बोल रहे, फांसी लिया तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे। और अंजलि कुमार साहब को मैं ये जाके लेटर दिया था, ये लेटर दिया था। अंजलि कुमार साहब बोले कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम पीएस को गए। पीएस को जाने के बाद में वेंकटेश साहब बोल रहे वो कर रहा हूँ जी कार्रवाई, मैं कर रहा हूँ कार्रवाई बोल रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। और जो है ना हम गए जाके पूछे तो मैं बुलाया हूँ बोल के परसों 7 बजे फ़ोन आया मेरे को 9 तारीख के दिन। मैं वो लोगों को बुला रहा हूँ जी तुम आओ बोले, मैं कहीं बाहर था। फिर मैं बोला, फिर 8:30 को मैं पलट के फ़ोन करा साहब को, मैं बुला के पूछ के भेज दिया जी। वो हफ्ते के दिन जो है ना मैं वो लाओ बोला, मदरसे का लाइसेंस वो ले के आओ बोला बोल के बोल रहे। फिर कल फ़ोन करा मैं, हाँ जी मैं दूसरे काम पे था, मैं बुलाए तो आज बुलाता हूँ नहीं तो कल बुलाता हूँ बोल के बोल रहे। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मौलवी साहब, इदरीस साहब और जो है ना इदरीस और जमील अहमद पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हुआ, कैसा हुआ, मेरे को मालूम होना चाहिए। पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। हम फ़ोन करें तो ही बात कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे। एक्शन कुछ भी नहीं लिए। 15 दिन से कोई एक्शन नहीं ले रहे। आजकल खाली दिन ही टाल रहे। मौलवी साहब अभी तक के सामने नहीं आए। और जो है ना मैं वेंकटेश साहब से एक सवाल करा, साहब हम एक बकरी के बच्चे को पालते, 1 साल के बाद अगर बकरी का बच्चा मर गया तो उससे भी मोहब्बत होती। मेरा बच्चा 2 साल जब स्कूल में पढ़ा तो मौलवी साहब को मोहब्बत नहीं थी। उन्हें आना चाहिए, जनाजे में नहीं आना चाहिए, नहीं आए उन्होंने। अभी तक के उन्होंने सामने ही नहीं आए हमारे। और ऐसा ही साहब बोल रहे हम बुला के पूछ के भेज दिए जी बोल रहे। कुछ भी बात भी नहीं करे कोई मौलवी साहब की तरफ आके आप लोगों से? नहीं, कोई बात नहीं करे, किसी से कोई बात नहीं हो रही। और वो मेरे को फ़ोन करा तो बोले कोरोना हुआ, अल्लाह अल्लाह बोल रहा बच्चा आपका बोले, जबकि बच्चा का इंतकाल हो गया था। अब आप लोग क्या मदद चाह रहे हैं? हुकूमत से हम यही चाह रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना।